गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप लर्निंग रियली वेल। मुझे देख रहे तो बढ़िया हो गया, मजे में रहा हो। एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ उल्टा स्वेटर पहन रखा मैंने अभी देखा। तो मैं कह रहा था तुम्हें एक सेकंड रुको, ये साफ करने दो, अच्छे से करना पड़ेगा फिर। अरे भाई तो भाई सुनो मेरी बात। पैसा होता है, ठीक है, 30 ग्राम प्रोटीन, इससे सीधा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ आज, ठीक है। ये भाई इतनी साफ किचन, इतनी साफ किचन, वाह गाइस वाह। पानी पी लेते हैं। पानी पीने का ना एक तरीका होता है। मैं ऐसे पहली बार आया ना, मेरे को बोला कि ना पानी यहाँ पे है, इसमें से पी ले। मतलब सिंक के पास हुआ है, मैं ऐसे लिया, ये लिया, पी गया। मजाक करता हूँ, वैसे ना सही में पी गया था मैं, झूठ नहीं बोल रहा। ये दिखाई नहीं पतली सी टूटी लगी हुई है ना, ये क्या होता है? तुम क्या बोलते हो उसे? टूटी बोलते हो ना भाई तुम भी। ज़्यादा अंग्रेज मत बन के दिखाया करो मेरे आगे। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ना मजाक सेट के 6 ब्रेड खाए हैं दूध के साथ। सही होता है ना ये? एक बार देख लो यार। मैं तो सही है। 14 ग्राम प्रोटीन खा चुका तुम्हारा भाई। 14 ग्राम प्रोटीन, इससे चीज़ से 10-15 ग्राम, तो 20-25 ग्राम प्रोटीन अंदर जा चुका। मैदा वैदा तो नहीं है ना इसमें साढ़े का? कोई नहीं भाई, नहीं है। गाइस मैं ना आज आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा चीज़ा कर रहा मैंने आपसे बात करने का। तो भाई बात यह है, आप में से बहुत सारे लड़के लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां मेकअप के पीछे भाग रही जो बीवी बन चुकी है किसी की, वो बच्चे के पीछे भाग रही है। जो बच्चा है वो चीज़ी के पीछे भाग रहा है, चीज़ी मिल जाए मुझे। जो चीज़ी है वो किसके पीछे भाग रही है? जिसके पास पैसा है उसके पास तो जाएगी। तो इवेंचुअली हर चीज़ घूम फिर के पैसे पे जा रही है। अब मैं ही नहीं दूंगा क्या पैसा कैसे कमाओ, ये कैसे करो, वो कैसे कमाओ। आज मैं ये बताता हूँ पैसे उड़ाओ कैसे, ठीक है। तो आई टेल यू हाउ टू स्पेंड योर मनी। सच्ची बताऊंगा बिल्कुल ऑनेस्टली, अगर आप ऐसे कर दोगे तो ज़िंदगी सेट, अगर ऐसे नहीं करोगे तो थोड़ी दिक्कत है यार। ये देखो पिंपल हो गए, कोई नहीं, बट चलते रहता है। तो भाई अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बीइंग अ MBA ग्रेजुएट, हैव वर्कड इन इन्वेस्टमेंट बैंक, तो भाई अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से आपको 90% पैसे उड़ाने हैं बिफोर 25। मतलब 10% जो पैसे हैं वो स्टॉक में लगाने हैं, 90% उड़ाने हैं, ठीक है, खर्चे में, बंदी में, घूमने फिरने में। 25 के बाद वो 30% कर देना। 30% से ज़्यादा कभी ज़िंदगी में सेव मत करना। लोग क्या होता है 90% से 10% खर्चते हैं, बुढ़ापे में पछताते हैं कि जो बालकों के लिए प्लॉट ले लिया, गाड़ी ले ली, कुछ ज़िंदगी में कुछ करा ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड लिव योर लाइफ। यू शुड बी लाइक, ओ आई हैव डन दिस, आई हैव ट्रैवल्ड टू बाली, आई हैव बीन टू अमेरिका, आई हैव बीन टू एम्स्टर्डम, आई हैव बीन टू ऋषिकेश, मैंने ये करा वो करा। खूब पैसे खर्चे जवानी में। अगर आप बुढ़ापे में अपनी सिक्योरिटी के पीछे भागते रहोगे कि बुढ़ापे में पैसे होंगे, प्लॉट होगा, बच्चे मजे मारेंगे, बच्चे ही मजे मारेंगे, तुम नहीं करोगे कुछ। तो 100 रुपये है ना तुम्हारे पास, सच्ची बता रहा हूँ, 25 से पहले तो मौज मार लो। 25 के बाद तुम्हें मतलब 10% लगाते रहो, क्योंकि वो कंपाउंड होता है। और अगर तुम्हारा पैकेज फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का है, ठीक है, 10 लाख का पैकेज है, 10 लाख रुपए उड़ाओ स्टार्टिंग में, पहले ईयर में जो तुम्हारी प्लेसमेंट हो, मजे मारो, क्योंकि यार तुमने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी है उस 10 लाख रुपए के लिए। पहले साल सेविंग वेविंग नहीं, मौज मारो, मौज काटो जो तुम कर सकते हो। बाली जा रहे हो, बाली का बजट नहीं है तो कुछ भी करो, दोस्तों पे पैसे उड़ाओ, बंदी पे पैसे उड़ाओ 1 साल। दूसरे साल तुम्हारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो 11.5-12 लाख हो जाएंगे। तो 11.5-12 हो रहा है, 2 लाख रुपये सेव करो, 10 लाख फिर उड़ाओ। 10 लाख उड़ाओ, जो तुम्हारी पहले साल की इनकम है ना उड़ाते रहो। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मॉडलिंग का पहला शूट आया, उस टाइम नौकरी वोकरी कहाँ करता था, बीटेक करके MBA करने जा रहा था, उस टाइम मॉडलिंग स्टार्ट हो गई थी मेरी। आए पैसे, आए बढ़िया पैसे आए, सारे उड़ा दिए। मुझे नहीं पता कहाँ गए। आज तक मॉडलिंग के पैसे सेव ही नहीं हुए मेरे। पैसे सेव हो जाते हैं जो दूर दूर दूसरे इनकम सोर्स से आते हैं, मॉडलिंग के उड़ा देता हूँ, मजाक से हट के देखता भी नहीं हूँ। फिर मैं चलो यार ठीक है, दूसरी पेमेंट है MS का, क्या करूँ, उड़ा दी। और उड़ाने का ना पता भी नहीं चलता मेरे, पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा देता हूँ कुछ भी। स्क्रॉल करता हूँ रील, कुछ दिखी, T-शर्ट मंगा ली, शर्ट दिखी मंगा ली, सब काली काली पहनता हूँ, पता नहीं दिमाग में कीड़ा है। काला कपड़ा जो भी दिखे वो मंगा लो। प्रोटीन मंगा लिया, होल ट्रूथ का मंगा लिया, कॉफ़ी फ्लेवर मंगा लिया, फिर मज़ा सा नहीं आ रहा, मैं शाम के लिए वनीला होना चाहिए, वनीला मंगा लिया। मतलब ऐसे अंधे खर्चे भाई, लिटरली बता रहा हूँ, 3 प्रोटीन के पैकेट पड़े हुए, क्योंकि कभी फ्लेवर चेंज करने का मन करता है। ज़िंदगी एक है भाई, उत्कर्ष कमा रहा है तो खर्च। तो ये है भाई। फिर दूसरा शूट मिला मुझे, कंपनी वाले कहते हैं कि दूसरा शूट है, इसमें पेमेंट थोड़ी सही है, अच्छी है। मैं ठीक है, उसमें 70 के आसपास कुछ था, ठीक है। तुम्हारा भाई गोवा चला गया फ्लाइट करा के। गोवा चला गया, मज़े मार रहा हूँ, खर्चा वर्चा हो गया, आ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मैं तो जेब में 7,000 रुपये बचे हैं। 70 के 7 बच गए, उसके 10% बच गए। बट उससे मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन करा, इतना एक्सपीरियंस गेन करा। आई मेड गुड फ्रेंड्स, आई मेड गुड कनेक्शंस, आई वेंट टू सो मैनी प्लेसेस। अगर मेरे को कोई बोले ना तेरी 20s कैसी गई है, मैं
कहानी बता बता के थक जाऊँगा, मतलब पूरे बुढ़ापे तक ना, अगर मैं अब स्टार्ट हो जाऊँ, अभी तो कितने साल का हूँ, 25-26 साल से लेके मैं बुढ़ापे तक ना कहानी बता बता के थक जाऊँगा कि ये करा 21 साल में, 22 साल में करा, 23 साल में करा। हर साल ना मेमोरीज बनाओ। वो मेमोरीज कैसे बनेगी, जब तक तुम पैसा सेव करोगे क्या मेमोरीज होगी कि तेरे पापा ने इस साल 12 लाख रुपए बचाए, कोई मेमोरीज नहीं है। तेरे बाप ने इतने पैसे खर्चे, ये करा वो करा। तो ये भाई देखो, लोग सेविंग पे लगे रहते हैं। सेविंग का कुछ, देयर इज नो सेंस ऑफ सेविंग अनटिल और अनलेस यू आर अर्निंग लाइक, मतलब बहुत पैसे हैं तुम पे तो सेव करो। कितना खर्चा ही नहीं कर पा रहे। अगर तुम 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे हो, उसमें भी सेव करो, उसमें भी SIP कर रहे हो, 5,000 की फ़ायदा ही नहीं है। मैंने देखा 35 हज़ार रुपये लोग कमाते हैं, उसमें से 5,000 की SIP करते थे, क्या हो जाएंगे 5,000 से? कुछ नहीं होगा, करोड़पति नहीं बन रहे भाई तुम। जो तुम 5,000 अपना सेविंग करो, बट पैसे बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दो। मेरे को ये था पैसे बढ़ाने, इस शूट से आ रहे हैं, अगला शूट और बजट का करना है, उससे अगला और बजट का करना है। चलो मॉडलिंग से तो आते रहेंगे, मैं क्या स्टार्ट करूँ, यूट्यूब कर देता हूँ, यूट्यूब कर दिया, उसके बाद और क्या स्टार्ट करूँ, MBA के बाद नौकरी कर लेंगे, नौकरी कर ली। तो करते रहो। इनकम सोर्स जितनी ज़्यादा हो ना, उतना बढ़िया है, ठीक है। डेबिटेड है मेरे, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है। और मैं अकाउंट स्टेटमेंट खोलता हूँ अपनी, डेबिटेड, बट 2 क्रेडिटेड आते हैं ना, 2 क्रेडिट सारे डेबिटेड कवर कर देते हैं। तो ये चक्कर है भाई, इसलिए ना मौज मारो, ताकि बुढ़ापे में ना यू डोंट हैव एनी रिग्रेट कि मैंने जवानी में पैसे नहीं उड़ाए। मतलब देखो, घर वालों को मत उड़ाओ यार, घर वालों को अपना एजुकेशन में लगाने दो, पढ़ाई वढ़ाई में लगाने दो, वो उनका फ़र्ज़ है, मतलब वो उसमें ही लगाएंगे और किसी चीज़ में लगाएंगे भी नहीं। तुम कहोगे लड़की को डेट पे लेके जाना, चप्पल मारेंगे फेंक के। तो जो उनका फ़र्ज़ है ना, वो पूरा करने दो उनको, पढ़ाई वढ़ाई का। उसके बाद जो तुम खुद पैसे कमा रहे हो वो उड़ाओ, घर वालों को मत उड़ाना कभी। घर वालों के पैसे लेके दिखा रहे हो सेटिंग को, फिल्म में बन जाएगी तुम्हारी, फिर फिल्म में बन जाएगी। लोग एग्जाम्पल देंगे, देख सेटिंग का फिल्म दिखाता, देख क्या ज़िंदगी हो गई है इसकी। वैसे ज़िंदगी नहीं चाहिए तो फिल्म अपने पैसों से दिखा लेना भाई, उसको घर वालों के पैसे से मत दिखाना। मैंने बहुत खर्चे हैं भाई, मतलब ऐसी कोई लड़की मेरे को मिली नहीं जिसने मेरे पैसे बर्बाद कराए हों। इक्वल होता था तो, बट बहुत खर्चे, काउंट ही नहीं। अगर मैं पैसे काउंट करने जाऊँ, उड़ाए कितने भाई, प्लॉट ले लेता अब तक है गुड़गांव में, मजाक सेट के, पढ़ाई से मिला के अपने खुद के भी बताओ, बहुत उड़ाया मैंने यार, कोई सेंस ही नहीं है। कुछ चीज़ों में नहीं उड़ानी चाहिए। और भाई जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 10 फ्लेवर के प्रोटीन लेता हूँ, कोई फ़ायदा थोड़ी है, क्यों लेना मुझे 10 फ्लेवर के? इतना कोई मैं चटोरा आदमी हूँ नहीं। बट ठीक है, होल व्हीट ब्रेड खाना है जो सबसे महंगा मिलता है ब्लिंकिट पे, क्यों? ब्राउन ब्रेड से काम नहीं चलेगा, बट नहीं, होल व्हीट खाना है। तो हो जाता है ना कई बार, कीड़ा भी तो पूरा करना होता है इंसान को। अब ये कपड़ों में ज़्यादा कभी कभी खर्च देता हूँ जब मन करता है, कटाई कट। तो भाई यही था बस आज का ज्ञान, छोटा सा। क्या ज्ञान था? सेविंग मत करो जवानी में, जब तक तुम बढ़िया पैसे नहीं कमा रहे। लोग पैसे कमाते रह जाते हैं, फिर क्या करके जाते हैं। मैं तो अपना बताता हूँ। मैं पापा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू फॉर रेजिंग अ रियली नाइस चाइल्ड, बट मज़े नहीं मारे आपने, मैं मरवाऊँगा। मेरे पे करते गए यार, बच्चा हो गया, जब भी हो गया था, शादी के बाद ही हो गया था मैं, चलो ठीक है। जब भी आ गया तुम्हारा भाई दुनिया में, मैं अब देखेंगे दुनिया कैसी है। फिर भाई नर्सरी में हो गया तुम्हारा भाई, नर्सरी में तो क्या अपना खिलौने, जो दुनिया भर के खिलौने, रिमोट वाली गाड़ी चला रहा हूँ, जो उल्टी 4 टायर होते थे उसके, मतलब 4 टायर ही होते हैं गाड़ी के, उसके 8 टायर होते थे, उल्टी भी घूम जाती थी, दीवार से पलट के उल्टी चढ़ने लगती थी वो, उस दीवार पर पलटे की उस साइड से, मतलब दीवार पर चढ़ जाती थी वो लिजर्ड की तरह। वो भी खर्चे हैं। फिर लेगो आया था एक टाइम, लेगो भी खेल रहा था। हॉट व्हील्स भाई मेरे टाइम पे थे भाई, गाड़ी पे गाड़ी। प्ले स्टेशन नहीं दिलाया भाई, वो थोड़ा बजट से बाहर था। 6ठी क्लास में लैपटॉप दिला दिया था, 6ठी क्लास में लैपटॉप था। पूरे गांव में किसी के पास नहीं था लैपटॉप। सोनी वायो का, करीना कपूर आती थी 0 फिगर वाली एड लेके उसकी, मैं भाई सब ये चाहिए पापा, ले बेटे। तो फिर तो समझ रहे हो ना, पैसे बचपन में भी खूब उड़ाए। तो ये भाई, घर वाले मजे कहाँ कर पाए, मेरी खर्चे इतने होते थे। फिर 10वीं, फिर कॉलेज के लिए सेव करना भाई, लोंडा कॉलेज जाएगा, इंजीनियर बनेगा, 3 इडियट्स देखी थी, इंजीनियर बनने का भूत आ गया था, इंजीनियर बनूंगा, एरोस्पेस इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, अबुल पकील जनुलाबद्दीन अब्दुल कलाम को फेल करूँगा, ठीक है। घंटा फेल हो रहा था, कोई जेई मेन में रैंक ही नहीं आई, पता नहीं कितने नंबर आए थे, 70-75 नंबर आए थे। तो हो गया चलो किसी कॉलेज में, ठीक है, बीटेक हो गई। उसके बाद क्या, नौकरी नॉर्मल सी लगी। पापा कहते बेटा अब क्या करें, पापा और पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी अच्छी चाहिए तो ले बेटे कैश ले तू, ले, मतलब कैश नहीं दिया बेटा, ले करूँगा अरे, कहीं से मेहनत करी। फिर पापा ने नौकरी पर ज़्यादा गए, छुट्टी कम ली, तो ठीक है पैसे आए, MBA करी। फिर क्या करे बंदा, फिर तो मैंने सोच लिया तो कुछ ना करूँ, पैसे ले लूँगा अब कुछ करूँ ना करूँ, पैसे ले लूँगा घर से। मतलब यार, आफ्टर सर्टेन एज इफ यू आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, भाई
कुछ भी करो, फिर तो कुछ भी करो भाई। 21-22 साल के तुम हो, चलो चलता है। 23 साल के हो, एक बारी को लास्ट 23 साल समझो। 24-25 के बाद तुम अगर मांग रहे हो भाई, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ढंग से रेज नहीं करा, फिर मतलब सच्ची बताना तो तुम बिल्कुल अपने घर वालों पे वो कर रहे हो कि क्या बोलूँगा इस बात पे यार। कुछ भी करो साला, ठेला लगा लो मोमोज का बढ़िया से मार्केटिंग करके, ऐसे नॉर्मल ठेला नहीं, पढ़ाई लिखाई करिए तुम, ओके। बी स्मार्ट, बी इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो कुछ भी करो यार, मतलब फिर तो घर वाले से पैसे नहीं मांगने। अब ये मतलब ना देता हूँ ना लेता हूँ देने दो चाहिए भाई वैसे, बट ना देता हूँ क्योंकि खर्चे बहुत हो जाते हैं भाई। हॉलीवुड ब्रेड मंगाया ना तुम्हारे भाई ने, प्रोटीन के फ्लेवर ज़्यादा है ना, तो खर्चे बढ़ा रखे अपने मैंने, समझ रहे हो। तो ये है, खर्चे बढ़ जाते हैं अगर आपकी थोड़ी मतलब ठीक है पैसे पूसे आते हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं, बट खर्चे इतने बढ़ाने नहीं चाहिए। यू शुड स्टे ग्राउंडेड। केले खाओ सारा, अपना दूध दही खाओ। मैं यही खाता हूँ केले दूध दही, बट चूल हो जाती है ना। एवोकाडो पेल दिया, 2 एवोकाडो मंगा दिए, क्या मेरा मतलब एवोकाडो का। न्यूजीलैंड में रहता है, न्यूज़ीज है, न्यूज़ी, हमने आज तक एवोकाडो नहीं खाए। अब रील आने लगी एवोकाडो हेल्दी होता है, तो हेल्दी होगा हमारे यार। जो हम खाते हैं भाई, पहले के टाइम पे लोग देखे थे कितने फिट होते थे भाई साहब। ठंड नहीं लग रही, पहले तो ठंड भी बहुत होती थी, अब तो ठंड भी कम है भाई। रगेड होते थे वो, क्योंकि डाइट ही ऐसी होती थी। अपना लस्सी पेल दी, गुड़ खा लिया, दही पेल दी, घी खा लिया। घी तुम में से कौन खाता है बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। घी का कितना टाइम हो गया, मुझे भी टाइम हो गया यार, यहाँ बटर ही चल रहा है, यहाँ पे घी लाना पड़ेगा घर से भाई। देसी ताकत जो होती है ना, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, हरियाणा के जो लोग हैं ना, सबसे बढ़िया जीन्स, वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें हरियाणा के होते हैं। क्यों होते हैं? लंबे ठाडे बालक भाई साहब, चौड़े बालक, ऐसे चलना है। हाँ भाई मित्र, क्या बात होगी, ऐसे चल रहे हैं। मैं जनरली कैसे चलता हूँ ऐसे, वो हरियाणा के बालक होते हैं। अरे हाँ भाई, क्या होगी पहलवान, क्या बात होगी पहलवान। क्योंकि उनको पता है भाई साहब, हल्का सा भी चस्का रैप्टे में नीचे कर दूंगा इसे। रैप्टे में नीचे क्यों कर दिया, सेटी में घी जा रखा है बचपन से लेके, घी जा रखा है। घर वालों ने भी बता रखा, बेटे अब पिट का मत आ जाइयो। जनरली क्या होता है, मेरे पापा ने मेरे को ये सिखाया, बेटा लड़ाई हो, बेटा लड़ना नहीं है, देख वो तेरे 2 मारेगा, तू उसके 2 मारेगा, नुकसान दोनों का होना है, नहीं करनी लड़ाई तो मैं लड़ाई से बचता हूँ। हरियाणा वालों का होता है भाई साहब, पिट का मत आ जाइए घर, बजा देंगे, पीठ का ये आइए मत। तो वो भाई पीठ का ही आवे, फिर उसको दिख गया जब जान पे बाजी, घर पे भी मरूंगा, यहाँ भी मरूंगा, पहले मार के जाऊँ। तो हरियाणा के जीन्स में तुमने देखा है ना, रेडी बैठे होते हैं। तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, हरियाणा में तुम्हारी गलती से लड़ाई हो गई किसी से, बैठा ही बट चला है फिर तो कुछ। अगर तुमने किसी बंदे की गाड़ी ठोक दी और तुमने ऐसे बोल दिया, भाया क्या बात हो गई, भाया मुझसे कोई गलती नहीं हुई, भाया आपकी गलती थी, पहले तो तुम्हें पिटेगा, उसके बाद पूछेगा गलती किसकी थी, ठीक है। तो ये क्यों होता है, दूध दही खा रखा भाई, उनको पता है ये पीट ही नहीं सकता मुझे। गलत बात है, पीटना पाटना नहीं करना चाहिए उनको भी। मैं उनको भी कहता हूँ, जो मेरे दोस्त यार ऐसे थोड़े बदमाशी करते हैं, मैं मत करो भाई, इट्स नॉट गुड फॉर सोसाइटी, क्योंकि थोड़ा ब्रूटल सोसाइटी बनती है। अच्छा किसी का नहीं होता, पिटते हैं, गंदी रेपुटेशन जाती है इंडिया की। बट तो वो है भाई, उनको पता है भाई साहब शरीर में घी जा रखा है। मेरे नाना आज के टाइम पे भाई रोटी के साथ, जो रोटी सब्जी खाते हैं ना, उसके साथ 1 गिलास दूध पीते हैं। तुम पी लो एक बार ना, तुम अगले दिन पूरे दिन वॉशरूम में बैठे रहो। मैं नहीं पी सकता भाई, मैं तो लैक्टोज लवर हूँ, लैक्टोज लवर। पूरे दिन दूध दही के ले 4-4 किलो दूध पी जाता हूँ। रोटी के साथ मेरे भी हजम नहीं है भाई, रोटी खाने के 1-1.5 घंटे बाद लेता हूँ भाई साहब गैला। सुबह भी दूध, दोपहर में भी दूध, पानी की तरह दूध पी मैं। और स्किन देख लोगे ना भाई, बिल्कुल रेड, अंडरटोन रेड है उनकी। जो कैंडल जेनर की है ना, काइली जेनर की, उनकी रेड है बिल्कुल, समझ रहे हो? क्यों रेड है बताओ। पहले क्या भाई, मेरे को बताता है भाई साहब, मंदिर पे था, जो जैसे मंदिर होता है, मंदिर पे गोले वोले चढ़ाते, गोले खा जाते थे। कोई उनको टोना टोट का भूत नहीं चिपटा, आज तक अपना बढ़िया चल रही है, कुछ भी मतलब भाई लड्डू मिल गया खा लिया। तो ये होता था पहले भाई। मतलब अब लोग इतना सोचते हैं, सारा सोच के नहीं खाते, मतलब ये खा लिया भाई अब क्या हुआ, मतलब समझ रहे हो। तुम खाने के बारे में इतना सोच रहे हो, खा जाओ, उसके बाद देखी जाएगी क्या हुआ। भाई ये घी खा लिया आज तो 2 चम्मच, ओए पाप हो गया। पिया करते घी, पिया करते, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ आज थोड़ी यार गाइस, दे यूज्ड टू ड्रिंक मिल्क, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। तो ये सिस्टम भाई, मैंने भी काजू कतरी पेल दिया थी, मन कर रहा था सुबह सुबह मजाक सेट के। आज अपनी डाइट बताऊँ, आज मजाक सेट के, जोक सपाट। सुबह उठा, अनहेल्दी सा फील हो रहा था, मतलब पिंपल विम्पल ये सब होते रहते हैं। मैं अनहेल्दी हो गया, उस साला और अनहेल्दी खाऊंगा। सुबह सुबह भटूरे खाए,
बिस्तरों से जो ब्लिंकिट वाला सस्ते मिल रहे थे, डिस्काउंट मिलेगा 50 रुपये का, तो 70 रुपये के भटूरे आ गए। तो ठीक है, वो अब ऐसा तो है नहीं वो देसी घी में बना रहे हैं, किसी गंदे से तेल में बनाया और पेल दिया। मुझे पता है मेरे को एक और पिंपल निकलेगा क्योंकि मैंने भटूरे खा लिए। उसके बाद मेरा मन हुआ अब क्या खाऊं यार, थोड़ा मीठा सा। उसके बाद भूख लगाई, फिर भूख क्यों लगाई, क्योंकि मैं एडिटिंग करा था। एडिटिंग करते हो भूख ज़्यादा लगती है, आपका दिमाग यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, कट 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 करना होता है ना। तो मैं क्या करूँ, ब्रेड मंगा लिए, दूध में भिगो के ब्रेड खा लिया। ये डाइट चल रही है, कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है, लिटरली बता रहा हूँ। तुम मानोगे नहीं, मैंने पता है परसों क्या करा, तुम कहोगे क्या है तू, क्या चीज़ है। पिज़्ज़ा मंगाया पिज़्ज़ा हट से। उसके बाद मैंने सोचा यार दही की एक्सपायरी होने वाली थी, अमूल की दही रखी थी फ्रिज में, एक्सपायर होने वाली है। मैं भाई साहब एक्सपायर हो जाएगी, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। पिज़्ज़ा ना दही में डिप करके खाया, ऐसा तो मैं बहन ऐसा खाता हूँ ऐसा खाना खाता हूँ यार, डिप करके खा रहा हूँ। हो गए डिप, हो गए अगले दिन सुबह से पेट की जो ऐसी तैसी हो गई ना भाई। पिज़्ज़ा में फुल लोडेड चीज़ होती है, चीज़ और इतनी सारी दही, शरीर में लैक्टोज निकलना नहीं था। और रात को सोने से पहले दूध भी पिया था, फिर दूध ये खा लिया, पिज़्ज़ा दही पी लिया, उसके बाद दूध पी लिया रात को सोने से पहले 1 किलो। बन गई पेट की बैंड बज गई भाई। अगले दिन सुबह फिर रेस्ट करा मैंने थोड़ा, देख रहे हो ये जब से है क्योंकि पेट खाली हो गया ना, ज़्यादा बैंड बजा दी थी, अब बिल्कुल साफ हो चुका है। तो भाई ये है, देखो फिट रहने पे ध्यान दो बस। फिट कैसे रहोगे तुम, कैसे रहोगे बताओ, मुझे देखोगे तो रहोगे, खाना पीना सब बेकार है, मुझे देखते रहो फिट रहोगे। ओके गाइस, ओके गाइस, ठीक है भाई। और कुछ बता नहीं है ज्ञान की बात, थोड़ा हरियाणवी में बात करूँ थोड़ी। मैंने तुम्हें आज तक अपना हरियाणवी रूप नहीं दिखाया ना मित्र, मुझे हरियाणवी भी आती है मित्र, तुम्हें नहीं पता, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। देखो हरियाणवी में कैसे बोलनी है, आई टीच यू सम हरियाणवी वर्ड्स गाइस। जो इंग्लिश ऑडियंस है मेरी, ओके गाइस नाउ लाइक ब्रिंग योर ईयर्स हियर, ठीक है। जो हिंदी है कहानी आ लिया हो भाई, हरियाणवी बताता हूँ भाई साहब। सुनो मेरी बात, अगर तुम ना हरियाणवी नहीं आती ना तो क्या हो गया, एक लैंग्वेज ही तो है ना, आती ना आती ऐसी तैसी कराओ भाई मैं बता रहा हूँ, मजाक से हट के, जोक सपाट, किसी की कसम खा लूँगा, बहुत फ़ायदा होता है हरियाणवी का। मेरे को ऐसा नहीं है हम प्राउड हरियाणवी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आई प्रेफर स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि हरियाणवी मेरे घर वाले बोल देते हैं तो उनसे हरियाणवी में बात हो जाती है, ठीक है। बट वो भी मोस्टली हिंदी बोलते हैं, उनकी अंडरटोन हरियाणवी है, मेरी अंडरटोन हरियाणवी है। समझ लो अंडरटोन क्या होता है, हिंदी में बात करूँ मैं, और भैया क्या हाल है, और भैया क्या हाल है, और भाया क्या हाल है, ऐसे नहीं, और भैया क्या हाल है, और भैया क्या हाल है। इसमें हल्का सा थोड़ा भारीपन आ गया, भारीपन हरियाणवी होता है, समझ रहे हो भाई। आज तक मेरा चालान नहीं कटा, मजाक से हट के बता रहा हूँ, आज तक। क्यों, मोस्टली जो दिल्ली में पुलिस वाले हैं वो सारे हरियाणा से हैं, क्योंकि हरियाणा में तो भाई साहब दिल्ली पुलिस में लगना रेस मारेंगे मतलब दिल्ली वाले लोगों को क्या होता है, IAS बनना, ये बनना। हरियाणा में भाई बहुत सारा मैंने देखा लोगों को क्रेज है दिल्ली पुलिस में लगने का। हरियाणा के गाँव के जो है ना भाई साहब दिल्ली पुलिस में लगेंगे, हम ना सुबह सुबह ठंड में सोड ओढ़ कर जाओगे, ड्यूटी लगेगी इंडिया गेट पे, तो उनका शौक होता है। तो भाई आज तक नहीं पकड़ा गया मैं, क्यों रोकते हैं भाई साहब। क्या बात हुई, सीधे पहली चीज़ बता रहा हूँ, तुम ये कॉपी कर लो एक बार, जो ये तुम्हें टेम्पलेट बता रहा हूँ मैं भाई साहब क्या बात हुई। अरे भाई वो गाड़ी के शीशे काले पीछे के, मैं भाई साहब भाई लेकर जा गाड़ी, मतलब हमें तो पता ना, मैं तो कदर लाऊं, बताओ अब क्या करें। क्या खाते है तू, आवाज़ सुन के कहाँ से कांते तू, अंकल मारते हैं। अच्छा तू तो बुआड़ा हो गया बुआड़ा, चाची वाला, ताऊ वाला, पता ना के क्यों जाऊँ। और कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए बस कि स्टाफ नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। दूर दूर तक मेरे ताऊ का लड़का वकील है, ताऊ उसके मेरे ताऊ मेरे CBI में, बट स्टाफ में दिखाता नहीं, मतलब बोल देता हूँ, मतलब ऐसा ताऊ फ़ोन तो कभी उठाएंगे नहीं, इतने काम धंधे पे तो ऐसे थोड़ी है नहीं फ़ोन उठा लेंगे, बट कोई रोकता है। हाँ भाई क्या बात होगी, अंकल स्टाफ नहीं है। कौन है स्टाफ, हम अंकल है, चाचा ताऊ सब स्टाफ में ही है। वो किसी से बात करा दे, फिर एक्टिंग करता हूँ किसी को मिलाने की। अंकल ठाना रहे फ़ोन, बताओ मैं क्या करूँ। 2-3 बार इरिटेट होकर दिखाता हूँ मैं, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे पापा, उठाओ कहीं फ़ोन नहीं कर रखा। फिर भाई हो गया, और ज़्यादा ही डंडा कर देता, कोई चालान काटूँ मैं, काट दो भाई, तो अंकल काट दो चालान, मारा क्या, हम तो भर देंगे जाके। नहीं काटते भाई, अगर तुम कहो ना भैया मत काटो, बस सर 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 प्लीज़ सर, प्लीज़ डोंट कट माई चालान प्लीज़ सर, तेरी बेटी की यहाँ तेरा भी काटूँगा, तो कर देते हैं, दिक्कत कर देते हैं। ओके बहुत फ़ायदा भाई, लिटरली बता रहा हूँ बहुत फ़ायदा है। अब गुजरी आती है तुम्हें, तुम गुजरी हो और नोएडा में जा रहे हो, हरियाणवी का देखो
हर हर रीजन की टोन होती है। मैं गुड़गांव में आके हरियाणवी में बोल रहा हूँ, चल जाएगी। नोएडा साइड कुछ जो ज़्यादा, अरे किंगे को जा रहा लाट ले। अब मैं शामली गया था, मतलब ऋषिकेश गया था, तो भाई वहाँ पे ना यूपी की लैंग्वेज है। अब वहाँ पे हरियाणवी जाके बोलूँगा ना, पीट देंगे मुझे, साले बताऊँ इधर इंगे को पटे इंगे को पट, अपना दुल्ला कान दिखा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आती है जो प्योर यूपी की लैंग्वेज है ना। इंगे को जा रहा, किंगे को जा रहा। हरियाणा में कहता है, अरे कि जान लग रहा है, कड़ा जान लग रहा भाई, क्या दिक्कत होगी भाई, अरे किंगे को जा रहा, इंगे को आ जा, इंगे को इंगे भाई, मजाक नहीं करता। एक मेरा दोस्त है प्योर बिजनौर से, मैं बात हो रही है, मेरे कहाँ जा रहा है, कह रहा हरियाणा में बात करना, तो तेरे को हरियाणवी आती है। मेरे किड़क कि जान लग रहा भाई, कड़ा जान लग रहा है, क्या बात होगी। कह रहा मैं अपनी बोलूँ, मैं हाँ बोल, अरे उंगे को जा रहा हूँ मैं, उंगे इंगे उंगे होता है उनका, इंगे उंगे पुंगे थुंगे थुंगे। बोला नहीं, एक दोस्त है मेरा बड़ा फनी है यार, तुम्हें मिलवाऊंगा कभी उससे। तो एक हमारा दोस्त है डुमरियागंज से, उसका निप्पल काट लिया था एक हमारे दोस्त ने, मतलब मजाक नहीं, लड़ाई होगी। तो मैं बताता ना, मैंने और आकाश ने भी पहले मेरे को बताता, मैं भाई हम स्विमिंग करने जा रहे कॉलेज की बात, कॉलेज के टाइम की बात। कह रहा भाई मतलब ऊपर टी शर्ट पहन के स्विमिंग कर रहा, मैं पागल है, उतार टी शर्ट पहन बिना बिना टी शर्ट पहने कैसे कूदेगा। कह रहा नहीं भाई मेरे को ठंड लगती है। मैं चुप हो जाऊँ, उतार, मेरे को पता था कोई दिक्कत है, साले का कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। मुझे लगा उसकी छाती थोड़ी वो हो गया, तो अंदर धसरी होगी, ज़्यादा बाहर होगी, थोड़ा मेल बूब्स टाइप होगा, मोटा नहीं था इतना। हो गया भाई, क्या हो गया, हो जाएंगे कम, सिखा देंगे भाई को गाइनो की एक्सरसाइज कैसे होती है, ऐसे चेस्ट प्रेस मारनी सिखा देंगे। निकाला भाई उसने टी शर्ट, आधा कटा हुआ कटा हुआ भाई। वहाँ पता ना मैं कैसे भाई, देखते 2 मिनट तो पहले मैंने पलक नहीं झपकी, मैं ऐसे देखा, हाँ यो क्या है भाई। फिर क्या था भाई, वो लड़ाई हो गई थी, छोटे भाई ने चाचा के छोरे ने काट दिया ऐसे, बहन सुनी वो काट दिया तेरा, कर हाँ भाई। तो बिना उसके घूम रहा है वो, बताओ कितना सदमा होता होगा। उतारता नहीं है वो, कुछ भी करते हैं शर्ट पहन के चलन दो। क्योंकि भाई अगर देखो इंटीमेट सिचुएशन चल रही है, तो इमेजिन करो भाई किसी बंदी बंदे के साथ है, इंटीमेट सिचुएशन चल रही है, उतारने की बारी आई, उसके बाद रियलाइज होगा शिट इसके नीचे तो कुछ है नहीं। उल्टा पैर लेता होगा, छोड़ो 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 छोड़ो। कभी लड़की उठ कर भाग जाए, डर जाए भाई, वो एकदम ऐसे हो रहा है, कम ऑन बेबी, ये क्या लड़की भाग लेगी अपने घर, ऊँगे को चली जाएगी, ऊँगे को। तो भाई कहाँ स्टार्ट हुआ था, मैं क्या बताया था मैंने तुम्हें। और भाई मेरे को बड़े साल लोगों के मैसेज आते हैं, किसने दिया भाई, अच्छी लगती है भाई, गिफ्ट था मुझे, अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से दिया। तो भाई ओके गाइस, तो मैं क्या कह रहा था तुम्हें, तो वही है भाई, सेविंग मत करो, पैसे कर दो, मतलब अगर कमा रहे हो ना, नए नए सोर्सेज, एक सोर्स को उड़ाओ, दूसरे सोर्स को सेव करो, एक सोर्स को उड़ाओ, दूसरे सोर्स को सेव करो। एक ही सोर्स है उसमें सेविंग कर रहे हो, एक सोर्स अच्छी इनकम का है तो सेविंग भी हो जाएगी। अगर तुम 35-40 हज़ार भी कमा रहे हो, मत कोई सेव करो भाई, लिटरली बता रहा हूँ, पैसे कमाने पर ध्यान दो, पैसे उड़ाओ ताकि नए पैसे कमाओ, कोई क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करो, कोई ठेला लगाओ, कुछ भी करो, केले की रेडी लगाओ, किसी को किराए पे बिठा दो, वहाँ लेबर को बिठा दो, तू संभाल इसको, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा ही दिन का। जब तक तुम नहीं कमा रहे ना ज़्यादा, सेविंग मत करना। मैंने बहुत लोग देखे सेविंग करते रहते हैं, फिर गाड़ी ले ली। शौक भी तो लोगों के होते हैं ना, पूरे शौक भी करने, कम इनकम है ना, शौक दबा लो अपने जब तक पैसे नहीं है तुम्हारे पास। एक मेरा दोस्त है 35,000 रुपये कमाता है, होंडा सिटी, वरना इतनी सारी गाड़ी ले रखी है। मैं क्या करता है, कह रहे एक की किस्त जा रही है 10,000, एक की 10,000 जा रही है, मैं 15,000 का क्या कर रहा है, कह रहा उसका खर्चा है अपना घर का, मैं जीरो इनकम। कह रहा हाँ भाई, मैं क्या प्लान है तेरा फिर। तो ये गलत है, मतलब उड़ाओ पैसे बट ऐसे नहीं बेफजूल की चीज़ों पे, गाड़ी घोड़े ले लिए, मज़े मारो, घूमो फिरो, वो बिल्कुल सही है। वैसे 35,000 में जीरो सेव कर रहा है, बिल्कुल सही है भाई। क्योंकि वो भाई ट्राई कर रहा है कि अपना करूँगा कुछ, रेसर बनूंगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ड्रिफ्ट मारता रहता है, रेसर बनने की ट्राई कर रहा है भाई हमारा। बट इफ़ यू डोंट हैव एनी गोल एंड यू आर स्पेंडिंग मनी विदाउट थिंकिंग, सो देयर नो यूज़ ऑफ इट गाइस, ओके। सो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो एक जिंदगी। तुम्हारा भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सब्सक्राइब कर देना, वरना देखो चाहते हो ना मैं और भी व्लॉग बनाऊँ। डेली व्लॉगिंग तुम्हें ईजी लगती है, ईजी लगती है, ईजी लगती है। दोबारा एक्टिंग, चलो अब मैं धर्मा प्रोडक्शन में जा रखा हूँ, जैसे करण जोर मेरे सामने बैठे, उत्कर्ष मरने की एक्टिंग करो। ओके गाइस, जय बाबा की। मित्र फिजिक्स चेक दूंगा तो मैं अपना रुक जाऊँ। ठीक है भाई, ओके गाइस।
ये कंडीशन है दही के साथ पिज़्ज़ा खाने के बाद, क्योंकि भाई साहब हमारा खाना दूध दही का है, दूध दही का खाना सब तमाम हरियाणा। ओके भाई, ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू।